फिर से और एक बार मैं आपका स्वागत करता हूँ जिसे ऑनलाइन कलीसिया में। जैसे कि हम जानते अभी तक हम मिल नहीं सकते, घरों में मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। ठीक है, आज फिर से मैं आपके सामने कलीसिया एक छोटा सा वचन लेकर आया हूँ। भजन संहिता 118 और वचन 1 से 9 तक में देखेंगे। ये कहता है कि मैं पढ़ूँगा आपके लिए। कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसको उसकी करुणा सदा की है। इज़राइल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवे कहे उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेत में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुँचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूँगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर मेरा सहायक में है। मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। आमीन। ठीक है, ये वचन कहता है कि सबसे पहला वचन के एक पहला भाग कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद करो, यानी यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। ठीक है, हम जानते हैं कि इन दिनों में जैसे हम इस स्थिति से गुजर रहे हैं, हम जानते हैं कि शायद कोई बहुत कठिन स्थिति से जा रहा है और सोचते रहेंगे, अरे मैं इतनी ऐसी स्थिति से जाऊं तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद क्यों कहूँ। नहीं, हम ये वचन कहता है कि हमें परमेश्वर को हर वक्त हर एक स्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद। हाँ, क्या हम हर एक स्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? यहाँ पर कहा है कि यहोवा का धन्यवाद दो, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या हम परमेश्वर को हर एक स्थिति में धन्यवाद देते हैं? हर बार वो कहते हैं कि परमेश्वर तू भला है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। चाहे हमारे घर में खाना नहीं तो भी क्या हम कहते हैं, परमेश्वर मेरे घर में खाना नहीं फिर भी मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, गए 2 दिन पहले मैं एक फेसबुक पे एक मैसेज देख रहा था। वो कह रहा था कि इतनी हमारी स्थिति हो गई, पैदल चल के में हमारे पैर के छिलके निकल गए, लेकिन हम जानते कि हम ये कैसे कह सकते कि परमेश्वर है। हाँ, लेकिन जहाँ तक मैं और आप जानते कि परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर हमारी विनती सुनता है और परमेश्वर हमारी बात सुनता है। ठीक है, इसीलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना, चाहे बुरी स्थिति हो, चाहे अच्छी स्थिति हो, चाहे हमारे जेब में पैसा है या पैसा नहीं है, घर में राशन है या हम बीमार हैं, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है क्योंकि वो भला है और उसकी भलाई आपके ऊपर और मेरे ऊपर सदा की है। और वो हर एक समय में जो हमारे जीवन में बुराई होती है उसमें से वो भलाई निकलता है। ठीक है, मैं आखिरी में एक आपको छोटी सी गवाही बताऊंगा जिस तरह से परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरी विनती सुनी। ठीक है, लेकिन बहुत बार हम धन्यवाद नहीं देते, हम कुड़कुड़ाते हैं। आमीन। अगर इन दिनों में अगर हमारी स्थिति, हमारे पास काम नहीं तो हम सबसे पहले क्या, परमेश्वर किधर है, आज काम नहीं है, मैं किस स्थिति से गुजरा, तू मुझे देखता नहीं, और ये हम कुड़कुड़ाते। जैसे इजरायली लोग जैसे उसको वादी के देश में लेकर मूसा लेकर जा रहा था, वहाँ पर उनको खाना मिला, सब कुछ मिला, लेकिन उन्होंने क्या किया, फिर भी कुड़कुड़ा रहे थे। और हमारी भी आदत वैसी है, हम बहुत बार कुड़कुड़ाते और कहते परमेश्वर कुछ भी नहीं है। नहीं, जब हम सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर के सामने दे, परमेश्वर ये मेरी विनती है, तू सुन और मुझे आशीष कर परमेश्वर, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता। आगे कहा कि उसकी करुणा सदा की है। ठीक है, परमेश्वर की करुणा हर वक्त सदा की है। वो जब हम धन्यवाद देते तो उसकी करुणा भी हमारे साथ रहती है। धन्यवाद दो क्योंकि उसकी करुणा सदा है। ठीक है, धन्यवाद दो। ऐसा नहीं कि हम अच्छे व्यक्ति हैं, पवित्र है, जो हम कभी गलत नहीं करते, ऐसा नहीं, लेकिन हम गलत करते हुए भी परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर है और वो हमें संभालता है, दिन भर की रोटी देता है, हमें आशीष करता है और हमारे साथ बना रहता है। बहुत बार हम ऐसे मुश्किल में फंसते हैं तो उस समय परमेश्वर को पुकारते नहीं,
और धन्यवाद नहीं देते। लेकिन मैं कहूँगा उस समय भी कहो कि परमेश्वर मैं मुश्किल समय में हूँ, मैं तुझे पुकारता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, मुझे इस मुश्किल से लेकर जा। और परमेश्वर उस समय हमें मुश्किलों से लेकर जाता है। मनुष्य हर बार कुड़कुड़ाता है, कोई छोटी छोटी चीज़ों पे ऊपर कुड़कुड़ाता है, ठीक है। मैंने कहा कि जब भी मुझे मौका मिलता है मैं परमेश्वर को धन्यवाद है। ऐसा नहीं कि मैं आपकी तरह बहुत अच्छा व्यक्ति, ऐसा नहीं कि मैं भी बहुत बार कुड़कुड़ाता और परमेश्वर से सवाल करता कि परमेश्वर ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, ये ऐसा तूने क्यों मेरे साथ किया है। मैं भी कुड़कुड़ाता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर को धन्यवाद, कुड़कुड़ाओ मत, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, उसकी भलाई हमारे ऊपर हर वक्त हर समय रहती है। इसीलिए हमें परमेश्वर को पुकारना है, कहना है कि परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। जब हम सुबह उठते तो हमें कहना है कि परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने मुझे आज का दिन दिया, ठीक है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था इन दिनों में, ठीक है। मैं कह रहा था परमेश्वर लोगों की हालत, बहुत से लोगों के पूरे भारत में, पूरे दुनिया में देखेंगे, ज़्यादा करके भारत में देखते तो लोग चल के जा रहे हैं, अपने घर को चल के जा रहे हैं, अपने गांव में जा रहे हैं, यहाँ जो आप मर्जी, कैसे कोई चल के जा रहा है, कोई गाड़ी में जा रहा है, और कोई साइकिल में जा रहा है, ठीक है, लेकिन जा रहा है। लेकिन मैं उस दिन परमेश्वर को कह रहा था परमेश्वर धन्यवाद, मैं जहाँ हूँ वही मेरा घर है। धन्यवाद परमेश्वर मेरा काम स्थिर है। धन्यवाद परमेश्वर मेरे घर में रोटी है। धन्यवाद परमेश्वर मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। धन्यवाद परमेश्वर मेरे लिए रहने के लिए घर भी है। धन्यवाद परमेश्वर मेरे लिए गाड़ी है, जहाँ पर जा सकता हूँ मैं आ सकता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर उस गाड़ी में पेट्रोल भी है परमेश्वर, ठीक है। पर ये छोटी छोटी चीज़ें हम कभी कभी ना दखल अंदाज करते, यानी भूल जाते, अरे क्या है ना, वो है रोज़ का चलता है। नहीं, वो रोज़ का नहीं है, ठीक है। परमेश्वर को धन्यवाद को, जहाँ भी है आप स्थिर हैं, जहाँ भी है आपको खाने के लिए रोटी है, जहाँ भी है आप परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर भला है। छोटी सी मैं गवाही बताऊंगा, उसके बाद साथ खत्म, ठीक है। जैसे मैं काम करता हूँ वहाँ पर थोड़ी ऐसी बात चल रही थी कि लाइक जैसे कि पॉलिटिक्स गिरी चल रही थी, और मैं सोच रहा था कि अरे प्रभु, मैं सुबह से लेके शाम तक इतना हार्ड काम करता हूँ, जब शाम को घर आता हूँ तो मेरे इतने बदन, हड्डी, जॉइंट दुखने लगते हैं, और मैं इतना टायर्ड होता हूँ कि कहते परमेश्वर ऐसा क्यों। तब मालूम नहीं वैसा क्यों चल रहा था, लेकिन मैंने परमेश्वर से कहा परमेश्वर उनके विचार तू जानता है परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर तू मुझे पहचानता है। प्रभु मैं चाहता हूँ कि इसमें भी तू भलाई उत्पन्न करेगा, चाहे किटकिट रहने दो, कुछ भी रहने दो, लेकिन परमेश्वर तो कुछ न कुछ ऐसा कार्य कर जिससे तेरी भलाई हो और मेरे लिए भी मुश्किल न खड़ी हो जाए, ठीक है। और जैसे मैं इन 2-3 दिन में देख रहा था कि जब मेरा बॉस आ रहा है या जो हमारा मेन मैनेजर आ रहा है, तो मुझसे जिस तरह से बात करे वो पहले जैसे बात नहीं करते थे, ऐसे बात कर रहे थे कि जैसा मैं कोई उनका अपना हूँ। तब मैंने परमेश्वर को, परमेश्वर तू हर वक्त भलाई उत्पन्न करता है, क्योंकि तेरी करुणा हमारे ऊपर है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद है, परमेश्वर जो कुछ, और उस समय मुझे अब्राहम का परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 में जो परमेश्वर ने अब्राहम को वचन दिया था कि हाँ, जो तुझे शाप देंगे मैं उसे शाप दूंगा, जो तुझे आशीष देंगे उसके लिए मैं आशीष दूंगा, जो तेरा नाम जो तुझे आशीष देंगे मैं उसको आशीष दूंगा, ठीक है। चाहे हमें लोग कोसते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर उन्हें देखता है। हमें उसको शाप देने की ज़रूरत नहीं, ना हमें उनको कुछ बोलने की ज़रूरत, हमें सिर्फ कहना है कि परमेश्वर तू जानता है, और मैं चाहता हूँ कि इसमें भी तू भलाई उत्पन्न कर। और मैंने देखा है कि इन दिनों में, इन लॉकडाउन के दिनों में, जो हर एक स्थिति में परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ कार्य कर रहे हैं।
और उसी के द्वारा परमेश्वर अपनी भलाई करेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते परमेश्वर इस समय में परमेश्वर तेरी भलाई हो परमेश्वर, हमें मदद कर परमेश्वर, ताकि हर वक्त तुझे धन्यवाद दे और तेरी नाम की महिमा करे परमेश्वर। हर एक को सुरक्षित रखना और तेरे निगरानी में रखना। यीशु, हम तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।